प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। हाजिर हूं एक और विशेष विषय के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे पापकत्री योग। प्रिय दोस्तों, पापकत्री योग क्या है, कौन से ग्रह इसको बनाते हैं और कैसे ये कुंडली में योग बनता है, तो इसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो प्रिय दोस्तों, पापकत्री, जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि ऐसा पापी ग्रह जो योग कारक ग्रह की योग कारकता को समाप्त कर दे। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पे मैंने 9 ग्रह देव लिखे हैं और इनके सामने के स्वभाव भी लिख दिए हैं कि कौन से ग्रह का कैसा स्वभाव है। तो प्रिय दोस्तों, जो हमारे 9 ग्रह हैं, इनमें से कुछ सौम्य स्वभाव के हैं, कुछ गुस्से वाले स्वभाव के हैं, कुछ क्रूर हैं, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे हैं जो पापी हैं, क्रूर हैं और गुस्से वाले ग्रह हैं। तो यहाँ पे हमने जो पापी ग्रह हैं उनकी लिस्ट बनानी है। उन ग्रहों को यहाँ पे देखना है कि कौन कौन से ग्रह पापी और गुस्से वाले और क्रूर ग्रह हैं। तो प्रिय दोस्तों, सूर्यदेव का स्वभाव गुस्से वाला है, क्रोधी है और क्रूर है, लेकिन पापी नहीं है। यहाँ पे नंबर 2 पे बात करेंगे चंद्रदेव की। तो चंद्रदेव का स्वभाव जो है तो सौम्य स्वभाव है, ये सौम्य स्वभाव की श्रेणी में आते हैं। मंगल देव जो है तो गुस्से वाले और क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं, लेकिन पापी ग्रह नहीं है। बुध देव की बात करते हैं तो बुध देव भी सौम्य स्वभाव में आते हैं। आगे बृहस्पति देव हैं तो ये भी सौम्य स्वभाव में आएंगे, और शुक्र देव जो है तो ये भी सौम्य स्वभाव की श्रेणी में आते हैं। लेकिन शनिदेव यहाँ पे गुस्से वाले ग्रह हैं, पापी हैं और क्रूर हैं। तो हमने यहाँ पे पापी ग्रहों की लिस्ट बनानी है। तो पहला ग्रह यहाँ पे हो जाएगा शनिदेव, जो कि पापी है, गुस्से वाला है और क्रूर ग्रह है। राहु देव भी पापी, क्रूर और गुस्से वाला ग्रह है, यानी कि इसमें राहु पापी ग्रह भी है, गुस्से वाला भी है और क्रूर ग्रह भी है। तो ये भी पापी ग्रहों की श्रेणी में आएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं केतुदेव। तो केतुदेव भी पापी ग्रह है, क्रूर ग्रह है और गुस्से वाला ग्रह है। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पे ग्रहों की लिस्ट में से यहाँ पे हमारे को पापी और क्रूर 3 ही ग्रह मिले जो पापी ग्रह हैं। बाकी गुस्से वाले और क्रूर ग्रह हैं, लेकिन पापी नहीं हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से ग्रह पापी ग्रह हुए, तो इनकी लिस्ट बना लेते हैं। एक तो शनिदेव पापी ग्रहों की लिस्ट में आएंगे। दूसरे राहुदेव, ये भी पापी ग्रहों की लिस्ट में आएंगे। और इसके बाद केतुदेव, ये भी पापी ग्रहों की लिस्ट में आएंगे। तो हमें 9 ग्रहों में से 3 ही ग्रह ऐसे मिले जो पापी और क्रूर और गुस्से वाले हैं। बाकी क्रूर और गुस्से वाले ग्रह हैं, लेकिन पापी नहीं हैं, और कुछ ग्रह सौम्य हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पापकत्री, यानी कि ऐसा योग जिसमें पापी ग्रह जो है तो योग कारक ग्रह की योग कारकता को समाप्त कर दे। तो प्रिय दोस्तों, ये जो पापकत्री योग बनता है, इसमें हम आज 5 नंबर की लगन कुंडली से इसका अध्ययन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, और इसमें देखेंगे कि कौन कौन से घर में पापकत्री योग बन रहा है और कौन से घर में ये योग नहीं बन रहा है। तो प्रिय दोस्तों, 5 नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। 5 नंबर की जो लगन कुंडली है, तो 5 नंबर की राशि के स्वामी है यहाँ पे सूर्यदेव। तो प्रिय दोस्तों, सूर्यदेव अगर इस घर में बैठ जाते हैं तो यहाँ पे हो गए सूर्यदेव योग कारक। पहले हम योग कारक और मार्ग ग्रहों की लिस्ट बनाएंगे। तो सूर्यदेव इस कुंडली में रहेंगे योग कारक। शनिदेव को मिल गया यहाँ पे 6 नंबर का घर, रोग ऋण शत्रु दुर्घटना का घर। तो शनिदेव हो जाएंगे यहाँ पे मार्ग, यानी कि योग कारक हो गए यहाँ पे सूर्यदेव, और मार्क हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि पापी ग्रहों में देखेंगे हम कौन कौन से हैं। तो इस कुंडली में शनिदेव को मिल गई एक राशि, यहाँ एक घर मिल गया 6 नंबर हाउस, रोग ऋण शत्रु दुर्घटना का। तो यहाँ पे शनिदेव हो गए मार्क। और उसके बाद केतुदेव और राहुदेव जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं तो उसी के अनुसार वो रिजल्ट देते हैं। उसके बारे में हम प्रिडिक्शन में देखेंगे कि कौन से घर में ये अच्छा रिजल्ट देंगे और कौन से घर में बुरा रिजल्ट देंगे। तो प्रिय दोस्तों, पहले हमने देखा कि यहाँ पे सूर्यदेव हो गया हमारे योग कारक। मान लीजिए सूर्यदेव यहाँ पे बैठे हैं 4 नंबर के घर में, और
यहां पे मान लेते हैं हम शनिदेव बैठ गए और यहां पे केतुदेव बैठ गए। तो प्रिय दोस्तों, इस कुंडली में यहां पे क्या ये योग बनेगा या नहीं बनेगा? तो यहां पर सूर्यदेव हैं योग कारक यानी कि अच्छे। शनिदेव है इस कुंडली में मार्क, क्योंकि इनको छठा घर मिला है रोग ऋण शत्रु दुर्घटना का, और सातवां घर भी शनिदेव को मिला है। तो अष्टम द्वादश थ्योरी के मुताबिक लग्नेश के शत्रु, सप्तम घर के मालिक लग्नेश के शत्रु हुए तो कुंडली में हो गए मार्क। तो यहां पर शनिदेव हो गए मारक, लेकिन केतुदेव बैठे हैं अपने मित्र के घर में। 7 नंबर की राशि शुक्रदेव की है। केतुदेव हो गए योग कारक यानी कि पॉजिटिव, और शनिदेव हो गए यहां पे नेगेटिव। तो सूर्यदेव, इनके दोनों ही पापी ग्रहों के बीच में सूर्यदेव फंस गए। तो यहां पर यह योग बनेगा या नहीं बनेगा? तो प्रिय दोस्तों, पाप कत्री के लिए जो रूल है वो है कि जब भी सूर्यदेव 2 पापी ग्रहों के बीच में फंस जाए तो पाप कत्री योग बनेगा। लेकिन यहां पर एक ग्रह यहां पे पापी मिल गया यानी कि नेगेटिव मिल गया, लेकिन दूसरा ग्रह यहां पे योग कारक मिल गया, तो यहां पर यह योग नहीं बनेगा। क्योंकि पाप कत्री योग के लिए जब सूर्यदेव कहीं बैठे हैं तो उसके अगले घर में और पिछले घर में दोनों ही ग्रह मार्क होने चाहिए और सूर्यदेव योग कारक होना चाहिए, तभी ये योग कार्य करेगा। तो यहां पर ये योग नहीं बनता है क्योंकि केतुदेव इस कुंडली में पॉजिटिव हो गए और शनिदेव हो गए नेगेटिव, इसलिए ये योग कार्य नहीं करेगा। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट हाउस की। अगर सूर्यदेव इस घर में बैठ जाते हैं 7 नंबर के घर में, तो यहां पर इसमें यहां पे आ गया हमारे शनिदेव, क्योंकि शनिदेव की राशि है 10 नंबर। और सपोज करो अगले इस 8 नंबर घर में बैठ जाते हैं राहुदेव। तो यहां पर दोस्तों राहुदेव भी शत्रु राशि में बैठ गए और घर ही गलत है, मृत्यु तुल्य काष्ठ का घर है, तो राहुदेव को गलत डिपार्टमेंट मिल गया। शनिदेव इस कुंडली में पहले ही मार्क हैं, तब इनको रोग ऋण शत्रु दुर्घटना का घर मिला हुआ है, और सूर्यदेव इन दोनों पापी ग्रहों के बीच में फंस गए। तो इस स्थिति में जो है पाप कत्री योग बनेगा। तो यहां पर यह योग बनेगा क्योंकि दोनों ही पापी ग्रहों के बीच में सूर्यदेव फंस गए। तो सूर्यदेव इस कुंडली में योग कारक थे, लेकिन शनिदेव और राहुदेव दोनों ही पापी ग्रह हैं और इनके बीच में सूर्यदेव फंस गया। तो इसलिए यहां पर यह योग बनेगा और यहां पर सूर्यदेव की योग कारकता को खत्म कर देंगे। तो यहां पर यह योग काम करेगा। आगे बात करते हैं हम। यहां पे मान लीजिए यहां पे सूर्यदेव बैठ जाते हैं 9 नंबर के घर में, यानी कि त्रिकोण के घर में, और भाग्यस्थान पे सूर्यदेव बैठ गए। कुंडली के लग्नेश हैं और ये भाग्यस्थान में अगर बैठ जाते हैं, और सूर्यदेव हमेशा 1 नंबर की राशि में उच्च के होते हैं यानी कि योग कारक होते हैं। तो यहां पर अगर राहुदेव बैठे हैं और आगे यहां पर बैठ जाते हैं शनिदेव, नेक्स्ट हाउस में शनिदेव, तो प्रिय दोस्तों यहां पे शनिदेव इस कुंडली में मार्क हैं और राहुदेव भी कुंडली में मार्क हैं। तो सूर्यदेव यहां पर भी 2 पापी ग्रहों के बीच में फंस गया और यहां पर यह योग 100% पाप कत्री योग बनेगा, यानी कि सूर्यदेव के अगले घर में भी पापी ग्रह है और पिछले घर में भी पापी ग्रह है। तो इसलिए यहां पर यह योग बनेगा और ये दोनों ग्रह मिलकर जो है तो सूर्यदेव की योग कारकता को समाप्त कर देंगे, इसलिए यहां पर यह योग बनेगा। सपोज करो यहां पे बैठ जाते हैं शुक्रदेव। तो प्रिय दोस्तों शुक्रदेव का यह अपना घर है। शुक्रदेव सौम्य स्वभाव के हैं और अपने ही घर में बैठे हैं, तो यहां पर शुक्रदेव नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। तो यहां पर फिर ये योग कार्य नहीं करेगा क्योंकि शुक्रदेव सौम्य स्वभाव से हैं और राक्षसों के गुरु हैं, तो इनके साथ सूर्यदेव का सौम्य स्वभाव है, इसलिए ये योग कार्य यहां पे नहीं करेगा। और मान लीजिए यहां पे शनिदेव बैठ जाते हैं और यहां पर राहुदेव बैठ जाते हैं, तब ये योग काम करेगा या नहीं करेगा? तो प्रिय दोस्तों यहां पर 6, 8, 12 का मालिक 6, 8, 12 के घर में बैठ गया, यानी कि विपरीत राजयोगी वाली स्थिति यहां पर हो जाएगी, क्योंकि शनिदेव 6th हाउस में बैठे हैं, 6 नंबर के घर में बैठे हैं, और 6, 8, 12 के घर का मालिक यानी कि त्रिक भाव का मालिक अगर त्रिक भाव में बैठ जाए तो विपरीत राजयोग बनता है और यहां पे शनिदेव अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो अगर राहुदेव यहां पे बैठ जाते हैं और शनिदेव यहां पे बैठ जाते हैं तो यहां पर शनिदेव विपरीत राजयोग में आएंगे और अच्छे रिजल्ट देंगे, लेकिन राहुदेव यहां पे नुकसान करेंगे, मार्क रहेंगे। तो यहां पे एक ग्रह पॉजिटिव हो गया और एक हो गया नेगेटिव, तो यह योग नहीं बनेगा।
तो प्रिय दोस्तों, आज की इस कुंडली में मैंने पापकत्री योग के बारे में विश्लेषण किया। 5 नंबर की लगन कुंडली से पापकत्री योग के बारे में बताने की कोशिश की है। तो प्रिय दोस्तों, उम्मीद है कि आज आप इस वीडियो से पापकत्री योग के बारे में समझ गए होंगे। साथ में यहाँ पर डिग्री भी ग्रहों की देखनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि अगर डिग्री राहु देव या फिर शनिदेव या केतु देव की डिग्री कम है, वो मृत अवस्था में है, तब भी ये योग काम नहीं करेगा। तो डिग्री का देखना हमेशा ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डिग्री के अकॉर्डिंग ही ग्रह रिजल्ट देते हैं। तो इसलिए डिग्रियां हमेशा देखी जाएं। और अगर सूर्यदेव योग कारक हैं, जैसे यहाँ पे सूर्यदेव योग कारक हैं और इनकी डिग्री सपोज करो यहाँ पे बहुत कम है, तो इसकी योग कारकता को बढ़ाया जाएगा ताकि ये अच्छे रिजल्ट दें। वो कैसे बढ़ाया जाएगा? तो उसके लिए या तो आप सूर्यदेव के बीज मंत्रों का जाप करें, मेडिटेशन करें, उससे सूर्यदेव पॉजिटिव होंगे, उनकी ताकत बढ़ेगी। या फिर कुंडली में यहाँ पे योग कारक हैं और इनकी अगर पावर कम है, तो यहाँ पे सूर्यदेव का माणिक रत्न भी धारण किया जा सकता है, क्योंकि इस कुंडली के होल सोल मालिक सूर्यदेव हैं। और भाग्य स्थान पे अगर बैठे हैं तो यहाँ पर, और डिग्री वाइज कम है, तो यहाँ पे सूर्यदेव का रत्न माणिक धारण किया जा सकता है और सूर्यदेव की पावर को बढ़ाया जा सकता है। तो प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जो भी दोस्त हमारे पहली बार जीवन चक्र जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो प्रिय दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ ले सकें। तो ऐसी ही एक विशेष वीडियो के साथ आप लोगों से दोबारा जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी पर मैं दोबारा मुलाकात करूंगा। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद।